परशुराम का 17वां पराशर के पुत्र भगवान व्यास रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को विस्तारित किया है। 18वां अवतार भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का होता है। 19वें अवतार में और 20वें अवतार में भगवान बलराम और भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। 21वें अवतार में कलयुग उपस्थित होने पर बुद्ध नाम से भगवान उत्पन्न होंगे। महाराज, भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं और भगवान आगे चल के भगवान को लीला करनी भी है। भगवान का 23वां और 24वां अवतार है ग्रीव और हंस का, और जो भगवान का 22वां अवतार है जो कलयुग में होगा, जिनका एक नाम कल्कि होगा। कलयुग है इसलिए इनका नाम कल्कि रखा जाएगा। और इसकी विशेषता ज्यादा है क्योंकि सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सत्ययुग और सत्ययुग, त्रेता, द्वापर में जो भजन करने से 1000 वर्ष भजन करने से फल मिलता है, वो केवल राम नाम लेने से फल कलयुग में मिलेगा। महाराज, श्री सूत जी ने कहा कि हे सौनक जी, 24 अवतार भगवान के हैं, लेकिन ऐसे चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे चांस कला यस्तु रामस्तु भगवान स्वयं। भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन भगवान के ये 2 अवतार पूर्ण अवतार हैं। भगवान के जो 2 अवतार हैं वो पूर्ण अवतार हैं, क्योंकि इनका स्वरूप बिल्कुल भगवान विष्णु के तरह है, सांवला रंग है। बाकी जो रूप है वो तो अलग लिए भगवान ने, लेकिन ये जो इनके 2 अवतार हैं वो बिल्कुल पूर्ण अवतार। श्री सूत जी कहते हैं कि वेद व्यास जी महाराज एक दिन बड़े चिंतित में बैठे थे। सरस्वती के तट पर तो वे बैठे रहते हैं, तो वहाँ नारद जी पहुँचते हैं। नारद जी ने कहा, महाराज किस बात की चिंता है? तो वे कहते हैं, मैंने 18 पुराणों की रचना की, लेकिन मुझे शांति नहीं है। कहते हैं, मैंने 18 पुराणों की रचना की, लेकिन मुझे शांति नहीं है। अब बताइए मुझे शांति कैसे मिलेगी? तो नारद जी ने कहा, 4 श्लोक देता हूँ, उसका विस्तार करो, क्या इससे शांति मिल जाएगी? कहा कि हाँ मिल जाएगी। महाराज 4 श्लोक दिए, 4 श्लोकों का विस्तार वेद व्यास जी ने किया। 4 श्लोकों से वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक बना दिए। और नारद जी ने कहा, महाराज मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ गाय धोने गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैं चिंता में डूब गया, सोचने लगा क्या करूँगा। एक नदी के तट पर बैठा था, नेत्र बंद थे, भगवान के दर्शन हो रहे थे। इतने में किसी ने भगवान का रूप खींच लिया। मैं तड़पने लगा और जैसे ही मैंने नेत्र खोले, ढूंढने लगा भगवान को, तो देवताओं की आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो, अगले जन्म में तो ब्रह्मपुत्र नारद बनोगे और मेरे परम भक्त रहोगे। नारद जी ने कहा, महाराज मैं दासी का पुत्र था, नदी के तट पर बैठा था। नदी के तट पर वहां से उठकर मैं आगे चला। कोई ऐसा साधन तो था नहीं जिससे मैं अपना दुख बता सकूं। मेरी माँ मृत्यु को प्राप्त थी। कुछ संत भोजन कर रहे थे, मैं उनके पास पहुंचा और उनके पास जाकर मैंने क्या देखा कि उनका भोजन छूट गया था, तो उनका झूठन ही मैंने खा लिया। तो महाराज ये आकाशवाणी से नहीं, ये उन संतों का झूठन खाने का प्रभाव है कि मैं आज ब्रह्मपुत्र नारद हूं। संतों का झूठन इतना प्रभावकारी है कि
नारद बना हूँ और मैं आज आपको उपदेश देता हूँ कि आप इन 4 श्लोकों का विस्तार कीजिए। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। महाराज श्री सूत जी ने कहा कि हे सौनक जी, भगवान अनंत लीलाएं करते हैं, भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं। भगवान ने अनंत लीलाएं की हैं और कहा एक बार भगवान कृष्ण जब द्वारिका जाने लगते हैं तो भगवान को द्वारिका जाते हुए देखकर उनकी बुआ कुंती आती है और आकर भगवान को रोकने लगती हैं और कहती हैं, कृष्ण कहाँ जा रहे हो? अगर तुम चले गए तो तुम्हारी जो बचपने की यादें हैं वो यादें बनी रह जाएंगी, इसलिए हमें छोड़कर कहीं मत जाओ। कहते हैं हमें छोड़कर कहीं मत जाओ। महाराज भगवान ने कहा, बुआ मुझे जाना तो पड़ेगा। कुंती ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की स्तुति कुंती करती है और भगवान से कहती हैं कि हे भगवान, मैं आपसे विनय करती हूँ कि आप सदा सर्वदा हमें ऐसे ही दर्शन दीजिए। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। कुंती ने भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति करके कुंती कहती है कि भगवान आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आपका दर्शन करके। हमें त्याग कर हमें छोड़कर मत जाइए। तो भगवान कहते हैं बुआ से, बुआ वरदान मांग लो, आपको वरदान में क्या चाहिए? तो कुंती कहती है, कुंती भगवान से बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान जबरदस्ती करते हैं तो क्या कहती हैं? विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव च दर्शनं। कुंती ने कहा, हे परमात्मा, हे भगवान, जब तक मेरा जीवन रहे मेरे जीवन से दुख की समाप्ति कभी ना हो, हमेशा मुझे दुख मिलते रहे। तो भगवान ने कहा, बुआ आपने कभी सुख देखा है? दुखी दुख तो देखा है। कहा, कृष्ण मैंने तुम्हें कभी अपने से अलग भी नहीं देखा। बुआ कहती है, कभी मैंने तुम्हें अलग भी नहीं देखा। अगर दुख चले गए सुख आ गया तो तुम दूर चले जाओगे, क्योंकि कहते हैं कहा हनुमत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भजन नहीं होता, इसीलिए विपत्ति जब रहती है तो हम भगवान का भजन करते हैं। जब दुख रहता है तभी भगवान की गणना करते हैं, तभी भगवान का भजन करते हैं। जब दुख रहे तभी भगवान को पुकारेंगे। सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, सुख में भगवान को कोई नहीं भजता। महाराज एक कवि तो कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, मैं बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। ये कहते हैं कि ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए